सबूत है ना दलील है, मेरे पास रब्बे जलील है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हया फैसल, जिनके शोहर 2 साल कबल इन्हें छोड़कर चले गए। गाड़ी चलाकर अपने बच्चों की कफालत कर रही हैं। अब सरवाइव तो करना था ना, बच्चों को पालना भी था। जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से मैं पिक एंड ड्रॉप स्टार्ट करके कुछ देखती हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है। उसका माशाल्लाह इतना मैसिव रिस्पॉन्स मेरे पास आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची के इलाका गुलशने इकबाल की बाहिम्मत और मेहनती हया फैसल, जिनके शोहर 2 साल कबल इन्हें छोड़कर चले गए। उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों की कफालत का बेड़ा अपने सर उठाया और गाड़ी चलाकर अपने बच्चों की कफालत कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि एक हाउस वाइफ से एक गाड़ी चलाने तक का सफर इनका कैसे रहा, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा सोसाइटी के अंदर, इनका जो अच्छे एक्सपीरियंस थे, जो बैड एक्सपीरियंस थे, वो सब इनसे जानते हैं। बहुत ज्यादा टफ था, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं डिप्रेशन में रहती थी बहुत ज्यादा। सरवाइव तो करना था ना, बच्चों को पालना भी था, क्योंकि उसके बगैर तो कोई आगे है ही नहीं। आपके पास पैसा नहीं हो, इस मतलब जिधर हम सरवाइव कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी कोई इज्जत नहीं। पहले मैंने अपनी गाड़ी रेंट पे दी थी, ये वाली मुझे मेरी कजन नहीं दिला दी थी, क्योंकि कुछ मेरे इश्यूज हो गए थे फाइनेंशियली। मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए, ना मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ। 17 ईयर्स की थी मैं तो मेरी शादी हो गई थी। तो फिर उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं हो सकी थी, तो मुझे मतलब अच्छा जॉब भी कहीं पे नहीं मैं उसके लिए अप्लाई कर सकती थी। तो फिर मैंने ये गाड़ी जो है ना इसको रेंट पे दिया और उन्होंने 3 महीने के मेरे पैसे खाए, मेरी गाड़ी इंटीरियर से फंसा दी। उसके बाद जो है ना, जब मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी रिकवर कराई तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि हया अपनी चीज हमेशा अपनी होती है, तो आपने ये गाड़ी खुद चलानी है तो ठीक है, तो वरना तो फिर आप इसको अपने नहीं करना तो इसको बेच दो। तो मैंने कहा मतलब मेरी कजन से मैं उसका कर्जा भी उतारती थी साथ साथ, जिसने मुझे ये गाड़ी दिलवाई थी। तो मुझे कहती थी कि हया बड़ी मुश्किल से चीज बनती है, बेचने आओ तो आपके पास से ऐसे पैसे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, उसके बाद आप दोबारा का भी चीज नहीं बना सकते। तो मैंने अपनी एक कजन से कहा कि आप ऐसा करो, एक मेरी पोस्ट शेयर कर दो, ताकि जो है ना एक देखते हैं, मैंने जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहां से मैं पिक एंड ड्रॉप स्टार्ट करके कुछ देखती हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है। उसका माशाल्लाह इतना मैसिव रिस्पॉन्स मेरे पास आया कि मैं एक दिन में माशाल्लाह आज मेरे पास 300+ कॉल्स आती हैं। बेसिकली मैं लेती हूँ आवरली बेस्ड बुकिंग्स, जिसमें शादी में किसी को जाना हो, कभी कभी मुझे कोई पूरे दिन के लिए बुक करता है माशाल्लाह से, कभी कभी इस तरीके से होता है कि किसी को हॉस्पिटल आना जाना। एक तो मेरे पास एक साहिबा का फोन आया कि हया आप मैं बाहर रहती हूँ, मुझे इतना सुकून हो गया कि मेरी अम्मी के डायलिसिस होते हैं, अब आप ही उनको लेके जाया करेंगी और लेके आया करेंगी, जितना मर्जी आप मुझसे चार्ज करें, लेकिन मुझे भी अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है। अल्लाह ना करे कि मैं किसी से इतना ओवर चार्ज करूं या कोई मुझे इस तरीके से। मेरी सर्विस है जिसका नाम पिक एंड ड्रॉप बाय हया फैसल है, मेरा फेसबुक पेज ही है। तो आपको जो ज्यादातर आती हैं राइड्स, वो कैसे आती हैं? अपने लिंक्स की बेस पर लोग जो आपको जानते हैं? अब तो लोग मुझे ये कहने लगे भाई आप तो आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई, आप इतनी ज्यादा वायरल हो गई हैं, हया फैसल आप वही है ना। मैंने कहा जी पहले ऑटोग्राफ दे दूं क्या? कितनी देर आप काम करती हैं रोजाना? ये डिपेंड करता है कि जितने आवर्स की मेरी बुकिंग्स होती हैं। अब जैसे कि मॉर्निंग में जैसे मेरी क्लिफ्टन की एक हशवानी हॉस्पिटल के मैं आई थी, वहाँ पे उन्होंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना था, उनका आंखों का ऑपरेशन है मंडे को, फिर मंडे को वो फिर से मेरे साथ जाएंगे। मतलब जो मेरे कस्टमर्स रेगुलर बन गए ना, वो तो मेरे अलावा फिर किसी को बुलाते ही नहीं, भले से मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूं या कुछ करूं। मतलब वेटिंग भी मैं, और जैसे कैब सिस्टम्स है, सर्विसेज है, तो उसमें फीमेल्स थोड़ी कम हमें मिलती हैं। दूसरा ये वो फैमिली की तरह डील नहीं करते। अगर वो आपको कहेंगे ना कि यार 5 मिनट के लिए आप यहाँ बैंक ट्रांजेक्शन करनी है या रोक दें, तो मैं इस तरीके से रोकती हूँ। और मैं भले 10 जगह पे मुझे कोई रोकने का बोलता है तो मैं इनका रोक कॉर्पोरेट रेगुलर चलती है। अच्छा, तो कितनी देर होगी आप? माशाल्लाह 3 मंथ्स हो गए मुझे काम। 3 मंथ्स हो गए। तो मैनेज कैसे करती हैं घर के काम काज, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ? बिल्कुल ऑब्वियसली मुश्किल। अच्छा, मैं बच्चों की टाइमिंग्स का ये करती हूँ कि मैं इनको स्कूल भेज देती हूँ खुद। अच्छा। उसके बाद से फिर मेरे अम्मी बाबा जान मेरे बच्चे संभालते हैं। और मतलब यही होता है कि बस माँ बाप हैं तो मेरे साथ, और मेरे अल्लाह के बाद मुझे मेरे सिर्फ माँ बाप का वो सहारा है, और इसके अलावा कोई नहीं है मेरा पढ़ने वाला, ना मेरा कोई भाई है। अच्छा, ना मुझे और कोई मतलब शोहर के तरफ से सपोर्ट है फाइनेंशियली, मतलब मैं खुद ही सब कर रही हूँ।
सही। तो रोड के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह के तजर्बात होते हैं, जब आप निकलते हैं तो आपके पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी तजर्बात होंगे। बिल्कुल, तो इन 3 माह में आपने जो है वो कोई तजर्बात हमारे साथ शेयर करें। भाई पॉजिटिव तजर्बात तो ये होते हैं कि हमेशा कुछ अच्छे लोग ऐसे होते हैं कि वो मुझे एक्स्ट्रा पे करके चले जाते हैं कि यार है आप अपने बच्चों के लिए कुछ ले लें। वो ये कहते हैं कि ये हम अल्लाह न करे हम आपकी कोई खैरात या इस तरीके से मदद नहीं कर रहे, ये आपका हमारी तरफ से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है कि आप बहुत बड़ा काम करिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है ना कभी लाइफ में, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने हमेशा मोटिवेट होकर रहना और दूसरों के लिए मिसाल बनना। बैड एक्सपीरियंसेस में ये होता है कि अक्सर लोग पैसे खा जाते हैं कि भाई वो ये करते हैं कि ट्रांजैक्शन अभी हम करते हैं बैंक से निकालने के लिए, उसके बाद लड़कियां गायब 20-25 मिनट तक मुझे दिख ही नहीं रही और फिर मेरा नंबर ब्लॉक और मेरे 2600-2700 की राइड के पैसे खत्म हो जाते हैं। काम के हवाले से, बिलखुसूस ड्राइविंग के हवाले से आप क्या कहेंगी खवातीन को? ड्राइविंग में तो मेरा अभी मुझे इंशाल्लाह मेरा बहुत इरादा है कि मैं इस काम को आगे ग्रो करूं, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे मैसिव रिस्पांस आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि और अगर कोई बच्चियां मेरी टीम में शामिल होना चाहें या कुछ खवातीन, जो मैं उनको जरूर इंशाल्लाह मौका दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास खुद इतने वसाइल नहीं है। मैं एक गाड़ी के साथ काम करूँ इंशाल्लाह, मुझे सब कहते हैं हया एक तुम्हारे नाम की, इंशाल्लाह एक न कोई दिन आएगा कि गाड़ियां चल रही होंगी, तुम उसकी ओनरशिप में होगी इंशाल्लाह। अब तो हया फैसल वैसे ही काफी मशहूर नाम हो चुका है। तो बस ये मेरा है मैसेज कि बस एक तो हमने अपना माजी कभी नहीं भूलना चाहिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, कि हम कहाँ से उठे, हमें ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए, और जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देगा ना लोग, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना जो है ना इंसान बस बहुत पीछे रह जाता है। अच्छा, जो पीयर्स ग्रुप हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार होंगे, इनका कैसा था रद्द अमल जब इनको मालूम हुआ कि हया जो है वो अर्निंग कर रही है, गाड़ी भाई मुझे तो माशाल्लाह सब ये स्क्रीनशॉट्स ले लेके भेज रहे हैं कि हया बाजी यार आप यहाँ से भी आपकी पोस्ट शेयर हुई है, इसने भी शेयर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा, मतलब अब मुझे प्राउड मोमेंट लगता है। पहले मुझे बड़ा होता था कि यार मैं टैक्सी वाली कहलाऊंगी या ये, लेकिन अब मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है कि मैं माशाल्लाह मतलब एक टैक्सी चलाने वाले को भी हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा हम लोग स्टैंड करते हैं यहाँ पे आके कि इज्जत मिलती है। आपने कोई मैनेज किया हुआ कि इस एरिया में मैंने ज्यादा जो है वो राइड्स लेनी है, जैसे ये गुलशन का इलाका है? मैंने मेंशन ये जरूर किया हुआ है, लेकिन मेरे पास राइड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन और कहाँ से, क्योंकि आवरली बेस्ड बुकिंग होती है ना, वहाँ से बुला लेते हैं तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे बनते हैं। तो फिर मैं उसको देखती हूँ कि यार चलो अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं तो मैं दूर की राइड्स भी पकड़ लेती हूँ, जिसमें मुझे अपना कोई फायदा दिख रहा होता है कि यार सही है, चलो कुछ आज अच्छे पैसे घर लेके जाऊंगी मेरे बच्चों के लिए। मैं सिर्फ ये चीजें सोचती हूँ कि चलो अगर फिर आगे 2 दिन राइड्स अगर नहीं भी कर सकी या किसी मजबूरी की वजह से, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना इनकम हो गया कि मेरे 2 दिन इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। आइडिया आया कैसे था जब आपने काम का फैसला कर लिया, काम करने का ही, तो गाड़ी का ही आइडिया कैसे आया कि गाड़ी ली जाए, इससे पहले रेंट आउट किया जाए? तो और भी तो काम थे, और भी तो मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी जी। तो बस वो यही था कि मैं हालात की वजह से वो मेरी गाड़ी मेरे हाथ से चली गई थी, और फिर उस वक्त जो है ना जब मेरे शुरू के हालात थे तो मैंने अपनी गाड़ी रेंट पे दी। तो जब वो मेरे पास से हाथ से चली गई ना, तो मैं इतनी बेबस अपने आप को फील करती थी। तो तब मेरी कजन ने कहा कि हया अल्लाह ताला एक दर बंद करते हैं तो 100 खोल देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये गाड़ी दिलवा दी। उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास कभी लाइफ में पैसे आए तो मुझे रिटर्न करना, ना चाहो तो कभी ना करना, लेकिन मैंने हमेशा देने की नियत रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका अभी भी कर्जा उतार रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा रह गया है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। अच्छा, ये आपने गाड़ी कर्जे पर ली थी? जी, अल्लाह ने मेरा बहुत हाथ पकड़ा है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए सिर्फ यही कहती हूँ कि मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है, मेरे पास रब्बे जलील है, तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है, मेरे पास रब्बे जलील है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं इतना कर जाऊँ कि मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई सपोर्ट नहीं है, ना मेरा अपना कोई घर है ना कुछ है, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं उनके लिए इतना कर जाऊँ कि कल को मेरे बच्चे मुझे दुआएं देते हो कि यार हमारी माँ हमें
एक तो तालीम के जेवर से आरास्ता कर गई, दूसरा उनके पास रहने की एक छत हो कि यार चलो सुकून से वहाँ पे अपना वो गुजारा कर सके। आखिरी मैसेज देना चाहूंगी ना वो ये है कि हम लोग का जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना औरतों के हवाले से, कि हम उनको काम करना देखना ही नहीं चाहते। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कोई अगर हर बंदा मजबूरी से बाहर निकलता है, और मेरे ऊपर अभी ये वक्त आए ना तो मैं जाके समझी, वरना मैं भी लोगों के ऊपर बड़ी बातें कसती थी कि भाई ये सेलिब्रिटी है, हाँ इनको तो बड़ा शौक है ऐसे आने का और ये, लेकिन अब मेरे ऊपर अब खुद के ऊपर बीती है तो मैं कहती हूँ कि नहीं वाकई हम बहुत गलत करते हैं। तो हम दूसरों को जज करते हैं, सबसे बुरी चीज। हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए और हमें लोगों के लिए जो है ना मौके फराहम करने चाहिए उनको, कि वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रह के काम कर सके। नादरीन, मैडम हया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और मेहनत हिम्मत की ये एक मिसाल हैं। उन तमाम लोगों के लिए बिलखसूस ख़वातीन के लिए एक बड़ी मोटिवेशन है कि अगर ख़वातीन, अगर कोई भी शख्स कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, वो मेहनत से अपना अच्छा गुजारा कर सकता है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।